देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच गुजरात में डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। गुजरात में कोरोना संक्रमण के साथ साथ मौत के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे हमारा और आपका डर लाजमी है। महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना से सबसे अधिक कोई राज्य प्रभावित है तो वो है गुजरात। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि महज 5 दिन में गुजरात कोरोना प्रभावित राज्यों के लिस्ट में छठे नंबर से सीधे 2 नंबर पर आ गया है। वहीं राज्य में अब तक 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और मरीजों के ठीक होने की दर भी सबसे कम है। प्रदेश में अब तक 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अहमदाबाद में है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम कमिश्नर विजय नेहरा की माने तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो 31 मई तक कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख हो जाएगी। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि अहमदाबाद में 17 अप्रैल को 600 केस थे, जो 20 अप्रैल को बढ़कर 1200 हो गए। 24 अप्रैल तक ये संख्या 2600 के पार पहुंच गई है। यानी हर 3 दिन में केस 2 गुने हो रहे हैं। पहले ये 4 दिन था। अगर ऐसा रहा तो 15 मई तक केस 50,000 और 31 मई तक 8 लाख केस हो जाएंगे। वाकई ये बेहद डरावना है। इस पर लगाम लगाने की ओर ध्यान खींचते हुए नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इसे 8 दिन तक ले जाया जाए। साउथ कोरिया जैसे देशों में केस के 2 गुना होने की रफ्तार को 8 दिन किया गया है। अगर ऐसा होता है तो 15 मई तक हमारे यहाँ 10,000 केस होंगे। आपको बता दें, बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए बड़ा अभियान भी शुरू कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना की टेस्ट के लिए सरकार ने बुधवार से कोविड-19 मोबाइल टेस्टिंग वैन को सड़क पर उतारा है। इन वाहनों को सबसे पहले अहमदाबाद जिले में लगाया गया है, जहां ये अब गांव और तालुका के स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग का काम करने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए दवा या वैक्सीन की कमी का सामना कर रही दुनिया को एक झटका लगा है। WHO की माने तो कोरोना वायरस से जंग में जिस एक दवा को उपयोगी माना जा रहा था वो फेल साबित हुई है। जिस ड्रग को कोरोना वायरस के संक्रमण में प्रभावी माना जा रहा था वो फेल हो गया है। इस एंटीवायरल ड्रग का नाम है रेमडेसिविर, जो पहले ही रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई। इसे लेकर दुनिया भर की उम्मीदें टूट गईं। चीन की ओर से किए गए ट्रायल में ये ड्रग नाकाम रही है। आपको बता दें, कुल 237 मरीजों में से कुछ को वो ड्रग दी गई। 1 महीने बाद ड्रग लेने वाले 13.9% मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसकी तुलना में प्लेसिबो लेने वाले 12.8% मरीजों की मौत हुई है। साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। इस ड्रग के पीछे एक अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस था। रेमडेसिविर ड्रग से मरीज में कोई सुधार नहीं देखने को मिला था। मतलब रेमडेसिविर ड्रग देने से मरीज के खून में रोगाणु कम नहीं हुए। इसके फेल होने की रिपोर्ट को WHO ने विस्तार से प्रकाशित किया था। वहीं अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की पोस्ट को लेकर विरोध जताया है। अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस के एक प्रवक्ता ने कहा है, इस तरह के अध्ययनों के परिणाम अनिर्णायक होते हैं। हालांकि जो डेटा है वो रेमडेसिविर से संभावित लाभ को दिखाता है, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जिनका इलाज शुरुआती समय में हुआ हो। ट्रायल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस ड्रग के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आने वाले समय में इसे लेकर और भी ट्रायल किए जाएंगे और हो सकता है कि तब कोई ज्यादा साफ तस्वीर सामने आ सके। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार लिए हैं। भारत में लगातार वायरस से संक्रमित लोगों में इजाफा हो रहा है। सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब तक देश और दुनिया में कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक महामारी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। भारत में भी लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 23,077 के पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,078 लोगों को अभी तक ठीक किया जा चुका है। 24 घंटे में 1,684 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 28 दिन से 15 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों यानी IMTC के गठन के अलावा आज 4 और IMTC का गठन किया गया है। इन टीमों को एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी देख रहे हैं। साथ ही मंत्रालय ने हेल्थ प्रोटोकॉल का मजबूती से पालन किए जाने की अपील भी की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि मरीजों का रिकवरी रेट 20.57% तक पहुँच गया है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार
इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 27,30,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई है। 1,91,000 लोगों ने जान गंवा दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले 8,85,000 पहुंच चुके हैं। वहीं मरने वालों की तादाद 50,000 से ज्यादा है। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,89,000 से ज्यादा है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 25,500 से ज्यादा पहुंच गया है। स्पेन में संक्रमितों की संख्या 2,13,000 है, तो वहीं 22,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। खैर, कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। सरकारों की तरफ से तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों के जागरूक होने की सख्त जरूरत है। भारत में फिलहाल पूर्णबंदी है। क्या ये बंद 3 मई के बाद भी बढ़ने वाला है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या कह रहे हैं देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स। भारत में पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक और दूसरा बढ़कर 3 मई तक हो गया, यानी पूरा देश 3 मई तक बंद है। जहां पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फिर बातचीत होनी है। दूसरे लॉकडाउन की समीक्षा होना बाकी है। ऐसे में हम और आप कयास लगा सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। हालांकि लॉकडाउन के पहले चरण से लॉकडाउन के दूसरे चरण के बीच कोरोना संक्रमण के मामले दोगुना बढ़ गए हैं और ऐसा कोई चमत्कार नजर नहीं आता जो इन आंकड़ों को यहीं रोक दे, क्योंकि कोरोना की न तो कोई दवा है, न ही अब तक कोई वैक्सीन तैयार हो पाई है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्तों में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा, यानी कोरोना के केस उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। BCG ऐसा अनुमान लगा रही है कि भारत में ये लॉकडाउन जून के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक चल सकता है। इसके बाद भी हालात की संवेदनशीलता को ही देखकर भारत सरकार को लॉकडाउन हटाना या उसमें रियायत देने का फैसला लेना होगा। मगर इससे पहले लॉकडाउन हटाना भारत के लिए मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में कोरोना पॉजिटिव केस की बाढ़ आ जाएगी और देश के मौजूदा मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। BCG ने ये अनुमान भारत में कोरोना के संक्रमण के फैलने के अब तक के डेटा के आधार पर लगाया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट बता रही है कि देश में कोरोना पीक पर कब पहुंचेगा, कब यहां आंशिक तौर पर लॉकडाउन हटाया जा सकता है और कब भारत पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने की स्थिति में होगा। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना का इलाज मिले और लोग स्वस्थ हों। इस बीच कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ गुरुवार को यानी 3 दिन बाद 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ एक दिन में मरीजों की संख्या 128 दर्ज की गई है। वहीं 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 2400 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। राजधानी में अब 92 हॉटस्पॉट हो गए हैं। इस बीच तमाम जतन कर रही दिल्ली सरकार ने एक राहत की खबर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। इसमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही रिकवर होंगे। सीएम ने ये भी कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की परमिशन केंद्र सरकार से मिलने के बाद LNJP के सीरियस मरीजों के ऊपर इसका ट्रायल किया जाएगा। अगर नतीजे ठीक रहे तो इस प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अगले 2-3 दिन और ट्रायल किया जाएगा। एक बार जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तब केंद्र से परमिशन मांगेंगे। सीएम ने उम्मीद जताई है कि अन्य कोरोना मरीजों पर इसके ट्रायल की इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना के सीरियस मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। वहीं दिल्ली के लोगों से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अभी शुरुआती नतीजे हैं। हम ये न समझें कि कोरोना का इलाज मिल गया। ये नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं। उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसमें सबसे अहम रोल डोनर का है। लोगों से अपील करते हुए सीएम ने ये भी कहा कि कई लोगों ने डेंगू के लिए ब्लड दिया होगा, ठीक उसी तरह आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लेंगे। डोनर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ठीक होकर गए हैं उन्हें सरकार की ओर से फोन किया जाएगा और उनका प्लाज्मा लिया जाएगा।
जहां पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है और इसकी दवा भी ढूंढी जा रही है, वहीं अगर प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित होती है तो कम से कम जो सुविधा हमारे हाथ में है उससे इलाज मुमकिन हो पाएगा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में घर पर कोरोना वायरस से बचाव करने के साथ बाकी बीमारियों के संक्रमण से बचे रहना भी बहुत जरूरी है, खासकर डायबिटीज के मरीजों को। एक रिपोर्ट देखिए। कमजोर इम्यूनिटी और किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में देश में लगाए गए इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए डायबिटीज के मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज की बढ़ती बीमारी को नियंत्रित रखने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। शरीर में बढ़ती डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कई लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित ही बना रहता है। अलसी का इस्तेमाल। अगर आप घर पर अलसी के बीजों का सेवन करेंगे तो आपको ब्लड शुगर घटाने में मदद मिलेगी। अलसी के बीजों में फाइबर की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही फैट और शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। करेले का सेवन। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए अपनी डाइट में करेले का सेवन करें, क्योंकि करेले में पाए जाने वाले इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड भी ब्लड शुगर लेवल को घटाने में मदद करता है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल। तुलसी के पत्तों में कई प्रकार के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद रहते हैं, जो हमारे शरीर में बढ़ती डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आप हर रोज तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर और फिर इस पानी का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप तुलसी के पत्तों का सेवन सीधे तौर पर चबाकर भी कर सकते हैं। इससे शरीर कई प्रकार के रोगों के संक्रमण से भी बचा रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं।